Hi students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to discuss about BCOS 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप. ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डील करने वाले हैं जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, इन केस अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. आप देख सकते हैं कि इजीली गेस्ट पेपर्स आ चुके हैं. BCOS मैंने 186 कोड लगाया एंड सी ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हैं. ठीक है, इन केस अगर आपको ये परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. First question, what do you mean by personal selling? Elaborate the steps involved in sales process with example. यहाँ पे आपसे बात की जा रही है पर्सनल सेलिंग के बारे में. सी हमने सबने शॉपिंग किया है, ठीक है, हम सब जाते हैं और पहले देखते हैं कि भाई क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, किसे शॉर्टलिस्ट करना है कि किसे नहीं खरीदना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है ना, हम सब ये करते हैं. तो पर्सनल सेलिंग एक कैसा मेथड है? प्रमोटिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड द कस्टमर. इन दिस प्रोसेस द सेल्स पर्सन टॉक्स टू अ कस्टमर face to face over the phone or online to explain the features and benefits of the product and persuade them to buy it. जैसे कि मैंने लिया था लैपटॉप, है ना, तो वो क्लोज रिलेशंस में है, मतलब फ्रेंड्स में ही हैं. तो उन्होंने पहले मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था कि मैडम आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये लैपटॉप आपके लिए बेहतरीन होगा. तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बता दिया. ठीक है, उन्होंने मुझे ऑनलाइन एक साइट भी बता दी थी कि मैडम यहाँ पे आप जाकर एक बार फीचर्स चेक कर लीजिए कि आपके लिए सही है या नहीं, आप खुद से एक बार सोच लीजिए. उन्होंने पूरे मुझे फीचर्स भी बताए थे, बेनिफिट्स भी बताए थे किसके प्रोडक्ट के, ताकि मैं उनसे ये खरीद सकूं. करेक्ट, हर सेल्स पर्सन ये चाहता है कि उनके प्रोडक्ट बिके, तो वो यही करते हैं ताकि वो कस्टमर की नीड्स पहचान पाए और वो अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए. पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर. कभी कभी क्या होता है कि लोग फिक्स हो जाते हैं कि एक बार हमारा जहाँ पे ट्रस्ट बन गया वहीं से हम सारी चीज़ें खरीदेंगे, तो ये इसी का बेनिफिट है. इट अलाउज द सेल पर्सन टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड्स एंड गिव पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन. दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर सेलिंग प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बिजनेस सर्विसेज. जनरली जब भी हम कार लेने जाते हैं, है ना, आपने मतलब देखा ही होगा कि पहले हमसे हमारी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं. ठीक है, आपका जो यूज़ है वो कितना फ्रिक्वेंट है, क्या आप रोज़ कहीं ट्रैवल करते हैं, अप डाउन करते हैं, या कभी कभी आपको जाना होता है, आपका बजट क्या है, आपको क्या आपके स्पेशल फीचर्स हैं, क्या आप चाहते हैं कार में हो. तो इस हिसाब से वो हमें एक बेस्ट कार हमारी नीड्स के हिसाब से बताते हैं. ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है? पर्सनल सेलिंग के थ्रू. मैं वहाँ जाऊँगी, मैं अपनी नीड्स बताऊँगी और वो एक बेस्ट कार मॉडल मुझे बताएंगे. ठीक है, 2-3 ऑप्शंस बताएंगे, सबके प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अ मोबाइल फ़ोन सेल्स पर्सन इन स्टोर एक्सप्लेन्स डिफरेंट स्मार्टफोन मॉडल्स टू अ कस्टमर, आंसर क्वेश्चन and helps them to choose the best phone according to their budget. This is personal selling. अब क्या हो रहा है, मेरा बजट है 12,000 रुपीज़. ठीक है, और मुझे एक लेना है क्योंकि बस मुझे कॉलिंग करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखना है और इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, बस मेरा ये 3 ही काम है. ठीक है, तो वो मुझे क्या दिखा देंगे, एक सैमसंग का बढ़िया सा फ़ोन दिखा देंगे. लेकिन मेरे साथ में एक कोई और भी आए हैं, उनका जो यूसेज है वो बहुत हैवी है. ठीक है, वो पूरे दिन फ़ोन पे ही उनका काम चलता है, सारा काम. तो उनका काम ये 12,000 वाले फ़ोन में हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. उन्हें एक अच्छा एडवांस या बेहतर मॉडल में कहूँ तो उन्हें ख़रीदना पड़ेगा. ठीक है, उनकी नीड्स अलग है, मेरी नीड्स अलग है. स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल्स प्रोसेस. पर्सनल सेलिंग फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक द सेल सक्सेसफुल. द मेन स्टेप्स आर एक्सप्लेन बिलो. अब ये जो पर्सनल सेलिंग है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, हम एक एक करके उसे देखने वाले हैं. प्रोस्पेक्टिंग, finding potential customers. The first step is to identify people who may need or want the product. These potential customers are called prospects. अब prospect किन्हें कहते हैं? उन लोगों को कहते हैं उन्हें उस प्रोडक्ट की नीड है. ठीक है, अब सेल्स पर्सन को कैसे पता चलेगा कि कैसे मैं प्रॉस्पेक्ट ढूंढूं, कैसे कस्टमर्स को ढूंढूं कि किसको ये इसकी चीज़ की ज़रूरत है. तो उन्हें पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रेफरल्स के थ्रू और कस्टमर डेटाबेस के थ्रू. जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट वो किसकी लिस्ट बनाएगा? यंग
वर्किंग प्रोफेशनल्स की कि इनको सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ यू सी कि अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो यू नो कि हॉस्पिटल कितना चार्ज कर लेते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वो लोग चार्ज कर लेते हैं। तो अगर इंश्योरेंस रहेगा उनके पास तो उनके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट जैसा रहेगा। तो उनके लिए इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये कौन हुए, एक कस्टमर हुए। इंश्योरेंस एजेंट इन्हें सारे फीचर्स बताएंगे कि आपको मंथली कितना देना है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो ये सब क्या हो रहा है, इंश्योरेंस एजेंट अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं और उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि वो उनसे हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। प्री अप्रोच, प्रिपेयरिंग बिफोर मीटिंग। इन दिस स्टेप द सेल्स पर्सन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर सच एज देयर नीड्स, इनकम एंड प्रेफरेंस। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग हाउ टू अप्रोच द कस्टमर। अब इसमें क्या होता है, प्री अप्रोच होती है, आप कस्टमर के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि इनकी नीड्स क्या है, इनकी इनकम क्या है और इनके प्रेफरेंस क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये कैसी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिखा है कि कार के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो उनको किस टाइप की कार चाहिए, ठीक है, वो क्या वो रोज़ अप डाउन करते हैं कहीं, तो उन्हें अच्छी कार चाहिएगी। अगर वो मतलब ज़्यादा जाते नहीं हैं, बस कभी कभी जाते हैं, वीकली बेसिस पे जाते हैं, तो उन्हें कोई और कार दिखाई जाएगी। प्रिपरेशन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर मैं अपने कस्टमर के बारे में सारी नॉलेज रखूँगी तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा अरे वाह, इन्हें तो सब पता है, इन्हें तो ये भी पता है कि मेरा क्या काम है, मैं हर महीने 5 दिन मुझे ट्रैवलिंग करनी होती है, तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे ये कार बताई है। तो उनके लिए क्या होगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और मेरे लिए भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एज अ सेल्स पर्सन और उनका एज अ कस्टमर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा मुझ पर। करेक्ट। अप्रोच की बात करते हैं, मेकिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। दिस इज अ स्टेज वेयर सेल्स पर्सन मीट्स एंड कॉन्टैक्ट द कस्टमर एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन politely. A good first impression is very important. अगर सेल्स पर्सन ही बहुत रूड है तो क्या मैं बात करना चाहूँगी या क्या मैं उस जगह पर रुकना चाहूँगी? नहीं। जैसे हम एक मॉल में जाते हैं या फिर आप सोचिए कि मैं एक क्लोथिंग स्टोर में जा रही हूँ, शोरूम में जा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अकड़ से बात कर रहा है, हाँ मैडम क्या चाहिए आपको, तो मैं बात करूँगी कि ऐसे लोगों से? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, हमें कैसा चाहिए, एक अच्छा पोलाइट कॉन्वर्सेशन करने वाला पर्सन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसका होता है यहाँ, सेल्स पर्सन का, कि वो खुद से आए और कस्टमर से बात करे। ठीक है, उन्हें ग्रीट करके उनसे बात करे कि हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, क्या चाहिए आपको, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू impress your customers. Presentation and demonstration. Here the salesperson explains the product features, benefits and uses. Sometimes they also demonstrate how the product works. अब इसमें क्या हो रहा है कि presentation और demonstration कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हमें डेमो चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिक्सर ले रही हूँ, पता तो चले कि कैसे ये कर रहा है काम अपना। ठीक है, मैं चॉपर ले रही हूँ, पता तो चले कि प्याज ये काट रहा है कि नहीं। इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक डेमो चाहिएगा। तो ये सेल्स पर्सन का काम होता है कि वो हमें उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताए। अब हर चीज़ का तो नहीं बताया जा सकता, पर इन छोटी मोटी चीज़ों का तो बताया जा ही सकता है, जैसे फ़ोन हो गया या फिर स्पीकर हो गया या फिर मिक्सर हो गया, राइट। तो इनका तो हमें बताया जा ही सकता है। करेक्ट। अ लैपटॉप सेल्स पर्सन शो हाउ फास्ट अ लैपटॉप वर्क्स एंड एक्सप्लेन्स इट्स बैटरी लाइफ एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये चीज़ ऐसी है जो दिखाई जा सकती है। अब मैं बोलूँ भैया वॉशिंग मशीन चला के दिखाओ, तो कपड़े धो के थोड़ी दिखाएंगे मुझे, है ना, वो फीचर्स बताएंगे मुझे, वो यूज़ बताएंगे। बट यहाँ पे लैपटॉप के बारे में वो बता सकते हैं मुझे। करेक्ट। Handling objection. Customers may have doubts or questions about the price, quality and usefulness. The salesperson should listen carefully and answer clearly. Customer को हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर डाउट हो कि भैया ये कैसे चलता है, भैया अगर प्राइस में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्या, अगर वो क्वालिटी के बारे में पूछे कि भैया इससे अच्छी क्वालिटी है क्या, या फिर इससे थोड़ी कम भी चलेगी हमको। तो यहाँ पे कस्टमर को जवाब देने का काम सेल्स पर्सन का होता है कि वो सही तरीके से उनकी बात सुने और उनकी हेल्प करे। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि वो सीधे ही बोल देते हैं कि मैडम आप ये मत लो, 2 साल भी नहीं चलेगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और मतलब किसी काम की नहीं चीज़ है ये। इससे बेहतर आप 4,000 रुपये या फिर बोल दो कि 400 रुपये ज़्यादा लगा के आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इसमें गारंटी भी है, वारंटी भी है, चीज़ भी अच्छी है, ब्रांडेड है,
तो ऐसे सेल्स पर्सन होते हैं और वो सच में ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि उनके कस्टमर का पैसा बर्बाद ना हो, ना ही उनका ट्रस्ट टूटे। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, वो कस्टमर वही बन जाता है कि भाई हम तो जो भी लेंगे इसी जगह से लेंगे और यही भैया से पूछ कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आता है। मूविंग ऑन फर्दर, example, if customer says a washing machine is too expensive, the salesperson may explain its long-term savings and warranty benefits. Correct. Closing the sale. In this step, the salesperson asks the customer to make a purchase decision. This is the final step of selling. अब उसने पूरा काम कर दिया, ग्रीट करने से लेकर फीचर बताने तक, वारंटी बेनिफिट्स बताने तक उसने अपने सारे काम कर लिए। अब किसकी बारी होगी, अब कस्टमर की बारी होगी, ताकि वो डिसीजन ले कि उन्हें परचेज करना है या नहीं। तो अब सेल्स पर्सन क्या पूछेगा, वुड यू लाइक टू बाय दिस मॉडल टुडे? तो वो सीधे यही सवाल करेंगे कि आप ये लेना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये 6th पॉइंट हो गया। Follow up after sale. After the sale, the salesperson contact the customer to ensure satisfaction and provide support. This helps in building long-term relationship and gaining repeat customers. जैसे कि उन्होंने सेल कर दी और सेकेंड डे पे मुझे कोई डाउट्स आ गए है ना कि भैया ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ये चालू नहीं हो रहा है, तो उनका काम है कि वो मुझे प्रोवाइड करे क्या, सपोर्ट, कि मैडम कोई बात नहीं, अभी लड़का आएगा वो ठीक कर देगा, वो आपको पूरा सिखा देगा, कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे कॉल कर देना। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मैं एक तरह से सेफ़ हो जाऊंगी। मुझे जो डर लग रहे होंगे कि यार गलत चीज़ तो नहीं ले ली मैंने, तो वो ये सेल्स पर्सन ख़त्म कर देंगे वो डाउट्स। तो इससे क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो गेन कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, अब मेरा क्या होगा कि मेरे को तो अब इन्हीं से ही चीज़ें लेनी है, क्योंकि बाद में भी अगर कोई टेंशन हो तो ये है अपने पास। ठीक है, और फर्नीचर स्टोर्स कॉल द कस्टमर आफ्टर डिलीवरी टू आस्क इफ़ एवरीथिंग इज़ सेटिस्फैक्ट्री। हमने एक सोफ़ा बनवाया कितने का, 4x6 का। ठीक है, तो ये सोफ़ा हमने सोचा था इतना बड़ा सोफ़ा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आराम से हम बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने हैंडल्स ही इतने मोटे मोटे बना दिए। बताओ आप किसको बोलो। और वहाँ पे सेल्स पर्सन कोई अच्छा था नहीं, मतलब वो सोफ़ा कम बैठ था तो इतने तो हैंडल आ गए। अब मैं और मेरी बहन लड़ते लड़ते बैठते हैं इसमें, तो ये तो चीज़ हमारी ख़राब ही हो गई। अब बोलो तो किसको बोलो। तो हमारा यहाँ से मतलब अब मेरा हो गया था कि अब मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लूँगी। तो बीइंग अ परचेज़र, आप देख रहे हैं कि मुझे भी गुस्सा आया इन चीज़ों पे, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी का भी पैसा वेस्ट होता है तो किसको गुस्सा नहीं आता है, करेक्ट। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा इससे कि हेल्प, अगर वो बोलते कि मैडम आप रुक जाइए, इसको हम आधा कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, हम ठीक कर देंगे इसे, पर गुंजाइश नहीं थी उसमें, तो अब ठीक है भाई ले लिया हमने। हालांकि बहुत अच्छा है वो, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बट जगह तो कम पड़ गई ना हम दोनों को। तो ऐसे होता है। Personal selling is an effective method of selling because it involves direct communication and person attention. See, personal selling में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, एक तो आपको सीधे सीधे बात करनी है उनसे, और आप पर्सनली एक एक इंसान को अटेंशन दे रहे हैं। साड़ी की शॉप पर भी जाओगे तो एक इंसान आपको साड़ियाँ दिखाएगा, कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शॉप पे अगर आप गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ही पर्सन आपको डील करेगा। बाय फॉलोइंग प्रॉपर सेल्स प्रोसेस स्टेप्स, बिजनेस कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स सक्सेसफुली। करेक्ट, ईजी था ये तो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल्स पर्सन। क्यों ज़रूरी है कस्टमर के बिहेवियर को जानना, क्या होगा इसके जानने से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर मीन्स knowing how customer think, what they need, what they like, how they make buying decisions. अब मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें माहेश्वरी साड़ीज़ पसंद है बहुत, लेकिन मैं उन्हें बहुत ही अलग टाइप की साड़ियाँ शो कर रही हूँ, तो वो तो उठ के भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनकी नीड क्या है कि मैडम हमें भारी साड़ी चाहिए, मतलब घर में शादी है और हम 30-40 हज़ार की साड़ियाँ लेंगे, हमको माहेश्वरी साड़ीज़ ही चाहिए, पर मैं उन्हें कुछ और ही दिखाने में बिजी हूँ। तो आप सोचिए, है ना। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके कस्टमर के बिहेवियर को जानें, उनकी चॉइसेस को जानें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल पर्सन बिकॉज इट हेल्प्स देम टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस एफिशिएंटली। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या बोलूँगी कि मैडम आप पास वाले शोरूम पे जाइए, वहाँ पे सारी आपको माहेश्वरी साड़ीज़ मिल जाएंगी, वो भी शोरूम हमारा ही है। तो मैंने क्या किया, उनके नीड के हिसाब से उन्हें वहाँ पर भेज दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। When a salesperson understands the customer, they can communicate better, build trust, and provide the right solutions.
जैसे ही सेल्स पर्सन कस्टमर को समझ जाता है, वो अच्छे से बात करता है और ट्रस्ट बिल्ड कर जाता है, तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होने वाला है? उन्हीं के बिजनेस को होने वाला है। इसलिए कस्टमर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। एवरी कस्टमर हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंस। सम कस्टमर्स वांट लो प्राइजेस एंड सम others focus on quality and brand value. By understanding customer behavior, a salesperson can identify what the customer really wants and suggest suitable product. अब कुछ लोग होते हैं कि हमको बल्क में लेनी है, भाई शादी हमारे घर में, हमको कितनी साड़ियाँ लेनी है? 200 साड़ी लेनी है। जो भी गेस्ट आएंगे, विमेन गेस्ट जो भी जितनी भी आएंगी, फीमेल गेस्ट, उन सबको हमें साड़ियाँ देनी है, ठीक है, मुँह दिखाई के दिन, शादी वाले दिन नहीं, मुँह दिखाई के दिन, ठीक है। तो अब उनको क्या चाहिएगा कि साड़ी भी सुंदर हो, बजट में हो, और जब हम दें तो अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी उठा के दे दिया। तो उनकी नीड्स क्या है आपको समझ में आ रही है कि अब एक भी साड़ी में कुछ भी डिफेक्ट नहीं निकलना चाहिए, वरना आप जानते हैं क्या होता है रिश्तेदारों के साथ। तो उनकी नीड्स अपने को समझ में आ रही है, सुनते ही समझ में आ रही है कि भाई इतना बल्क में ले रहे हैं तो एक एक साड़ी खोल के तो नहीं देखेंगे वो, और प्राइस भी उनको ऐसा लो चाहिएगा। अब एक एक साड़ी वो 4-4 हज़ार की तो लेने से रहे, करेक्ट, आप सोचिए कितना हो जाएगा यहीं पे। तो एक प्रॉपर प्राइस होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, और हमें एक में भी डिफेक्ट नहीं चाहिए, और इस दिन तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। ये सब उनकी नीड्स हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे सेल्स पर्सन को क्या समझ में आया कि ठीक है, इन्हें ये चाहिए, हम इनको यही चीज़ें दिखाएंगे, इन्हीं के रेंज के दिखाएंगे, और मेक श्योर करेंगे उन्हें कोई भी इशू ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पढ़ लिया है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर विजिट्स अ मोबाइल फ़ोन स्टोर एंड आस्क अबाउट बैटरी लाइफ, द सेल पर्सन कैन अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स अ फ़ोन फॉर लॉन्ग यूसेज। अब इससे उनको क्या समझ में आ गया सेल्स पर्सन को कि ये ऐसा कस्टमर है कि इनको बैटरी लाइफ बढ़िया चाहिए, क्योंकि ये रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल फोन्स, द सेल पर्सन कैन रिकमेंड द फोन्स विद स्ट्रॉन्ग बैटरी परफॉर्मेंस। अब वो 50 फ़ोन दिखाने से बेहतर है कि वो क्या करे, एक 5 मॉडल ऐसे दिखाएं उनको कि इसमें बढ़िया बैटरी बैकअप है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, मतलब इसमें से आप कुछ भी उठा लो वो बंद नहीं होगा, ठीक है, आपका पूरा यूसेज, पूरा जितना भी है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्स पर्सन का यहाँ पे रोल दिख रहा है हमें। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद कस्टमर। डिफरेंट कस्टमर रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सेल approaches. Some like detailed explanation while others prefer quick information. Understanding customer behavior helps the salesperson to choose the right way to communicate. अब मेरे को क्या है, जैसे कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो वो इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं हूँ इन चीज़ों में। मुझे 2 चीज़ें दिखती है, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, बस खत्म, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब वो इतना बड़ा मेरे को पैराग्राफ सुना देंगे तो मैं ये बोलूँगी कवि क्या कहना चाहते हैं, करेक्ट। तो मेरे को चाहिए कि वो मुझे क्विक बता दे कि ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपके लिए बेस्ट है, आप दोनों में से एक चुनिए फ़ोन, ठीक है। अ यंग कस्टमर बाइंग क्लोथ्स मे प्रेफर ट्रेंडी सजेशन एंड क्विक सर्विस, वाइल ओल्डर कस्टमर मे वांट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल ये डिफरेंस आ जाता है एज ग्रुप में, कि अगर हमारे पेरेंट्स शॉपिंग करने जाते हैं तो वो चाहते हैं एक कपड़ा हम लें और वो सालों साल चले, लेकिन हम क्या चाहते हैं, भाई पहनो, 4 महीने पहनो, फेंको, नेक्स्ट अगला, ठीक है। अ स्मार्ट सेल्स पर्सन चेंज देयर कम्युनिकेशन स्टाइल अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर। तो अब सेल्स पर्सन का काम है कि भाई उनको समझ में आ गया कि अगर कोई बड़ा कस्टमर है तो उनको क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए और उनको कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी वाली चीज़ें चाहिए। पर मेरे जैसी अगर कोई यंग कस्टमर है, मैडम ये ले लो, पहन लो, अगले महीने और नया माल आ रहा है, आप तब आ जाना वापस, ठीक है, ठीक है। तो ये गैप होता है यहाँ पर एज ग्रुप के हिसाब से कि किसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम सेल्स पीपल हु अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देयर नीड्स। गुड अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट विच कैन लीड टू रिपीट परचेजेस एंड कस्टमर लॉयल्टी। मेरा ऐसा फिक्स है कि 5 दुकानें हैं मेरी, मतलब मेरी नहीं, जैसे एक से मेरे को फुटवेयर वहीं से लेना है, क्लोथ्स की मेरी फिक्स है यहीं से लेना है, नमकीन लेना है यहीं से लेना है, ठीक है, चिप्स लेना है यहीं से लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं कुछ खाने का लेने जा रही हूँ वो मुझे फ्रेश चीज़ देंगे, अगर मैं कोई भी फुटवेयर लेने जा रही हूँ तो उनको पता है कि मैं कैसे पहनती हूँ, कि चलूँ और फिसलूँ ना, ठीक है, और मतलब ठीक ठाक हो, भारी भारी भी ना हो, तो उन्हें सब पता रहता है, उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक लॉयल्टी बिल्ड हो जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ें फिक्स होंगी।
If a salesperson remembers that a regular customer prefers eco-friendly products and recommends such item during future visits, the customer feels valued and is likely to return. अब मेरे को जैसे कि सेल्स पर्सन को पता है कि मैडम रेगुलर है ना, और मुझे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही पसंद है, तो वो मुझे वही चीज़ें दिखाएंगे ताकि आगे के लिए भी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल फुटवेयर के यहाँ जाके बैठ जाती हूँ, वो मुझे दिखाना चालू कर देते बिना पूछे कि क्या चाहिए आपको। उनको पता है कि क्या चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं इनके यहाँ सालों से जा रही हूँ। तो फ्यूचर विजिट के लिए उनको सब पता चल जाता है कि इनको क्या चाहिए, ये कैसे कस्टमर हैं, इनको क्या चाहिए। ये एक चीज़ से शिफ्ट नहीं होते, वो वहीं स्टेबल रहते हैं। हेल्प्स इन हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शन। अगर कस्टमर को कोई भी चीज़ खरीदने के बाद कोई दिक्कत आती है ना, या फिर ऑफन हेजिटेट बिफोर बाइंग, दे में वरी अबाउट प्राइस, क्वालिटी या यूज़फुलनेस, तो सेल्स पर्सन का काम है कि वो ऐसे कंसर्न्स को अच्छे से डील करे कि मैडम कुछ भी होगा हम लोग हैं, कोई भी टेंशन आएगी हम लोग हैं, कोई टेंशन नहीं, आप बेफिक्र होकर लेकर चाहिए, है ना। हमने ये देखा है, बहुत सारी जगह पर देखा है। इफ अ कस्टमर सीज अ प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव, द सेल्स पर्सन कैन एक्सप्लेन इट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और कंपेयर इट विद सिमिलर प्रोडक्ट्स टू शो इट्स वैल्यू। अब कोई पर्सन 4000 का कुछ खरीद रहा है, ठीक है, स्पीकर खरीद रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं मैडम ये लोकल कंपनी है, चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं, वायर इसके ढीले बड़े रहते हैं और कभी भी इसका स्पीकर फटने जैसा आवाज़ करता है। तो आप ये छोड़कर 4500 वाला ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए ताकि इसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। कोई भी दिक्कत आएगी, हम रिपेयर करने बैठे हैं, 100 रुपये में रिपेयर करके दे देंगे। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगी? अब मेरे लिए 500 रुपये ज़्यादा हो गया, लेकिन वो मुझे ये बता रहे हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेट्स सी, सॉरी, when a customer feels understood, they are more satisfied with their purchase. A satisfied customer may recommend the business to others, which increase sales. जैसे कि हमने कुछ खरीदा तो रिश्तेदार तो आते ही हैं कि कहाँ से खरीदा, क्या खरीदा, हमको भी बताओ, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है। जैसे कूलर की बात होगी, हमको भी लेना है, अच्छा कूलर है, बहुत ठंडी हवा है, तो वो मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं इस शॉप से लेकर आई हूँ, मुझे बहुत ही उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस में दिया है और इसमें मुझे वारंटी गारंटी भी मिली है। तो मैंने क्या किया, अपना इनका जो बिज़नेस है वो अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया, ठीक है। इन अ ग्रॉसरी स्टोर, इफ अ सेल्स पर्सन नोटिस दैट अ कस्टमर रेगुलरली बाइज हेल्दी फूड आइटम्स, दे कैन सजेस्ट न्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दिस इंक्रीज सेल्स एंड मेक अ कस्टमर हैप्पी। यहाँ पे ऐसी कुछ शॉप्स होती हैं जिनको पता रहता है कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो वो उसी टाइप के प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एवरी सेल्स पर्सन। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, कम्युनिकेट बेटर, बिल्ड ट्रस्ट, सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम एंड इंक्रीज सेल्स। इस एक चीज़ की वजह से आप देखिए कितनी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। A successful salesperson is not just someone who sells product, but someone who understands people, help them make the right choices. This skill is important for long-term success in sales and customer satisfaction. For example, मुझे नॉलेज नहीं है फ़ोन्स का, मुझे नहीं पता ये कौन सा एंड्रॉयड और कौन सा प्रोसेसर, नहीं समझ में आती मुझे चीज़ें। तो ये सेल्स पर्सन का काम है कि वो मुझे समझाए, ठीक है, वो मुझे ऐसी चीज़ दे जिसमें मेरा सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बेच दिया, 20,000 का कैसे भी करके फ़ोन बेच दिया, जबकि मुझे ज़रूरत थी 12,000 वाले फ़ोन की। तो ऐसा नहीं कि बेच दिया उठा के, उन्हें लोगों को समझना है, उनकी नीड्स के हिसाब से सेलिंग करनी है, ओके। डिस्कस वेरियस मोटिवेशन टेक्निक दैट are used by company to motivate its salesperson with suitable examples. Salesperson play an important role in the success of any company because they help in selling product, building customer relationship and improve their performance. Keep them enthusiastic. Companies are used different motivation techniques. These techniques help salesperson to work harder, stay loyal, achieve sales target. Some important motivation techniques are discussed below. अब क्या होता है कि सेल्स पर्सन को के लिए कुछ मोटिवेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है ताकि सेल्स पर्सन मोटिवेटेड रहें, ठीक है, वो अपनी काम को अच्छे से करें, लॉयल्टी के साथ करें। फाइनेंशियल इन्वेंस, तो उसमें से हम कुछ देखने वाले हैं अभी। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू मोटिवेट सेल्स पर्सन इज बाय गिविंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। कंपनीज प्रोवाइड सैलरी, कमीशन, बोनस एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन सेल्स परफॉर्मेंस। अगर कोई पर्सन है ना, किसी पर्सन ने महीने में 30 वॉशिंग मशीन बिकवा दी, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ उस बिज़नेस के लिए। 30 वॉशिंग मशीन किसे कहते हैं, है ना, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट
उस बिज़नेस ने अर्न किया ही होगा। तो अब मुझे सेल्स पर्सन को मोटिवेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उनको बोनस दे दूँगी, है ना। अ कार कंपनी में गिव अ बोनस ऑफ 10,000 रुपीज़ टू सेल्स पर्सन हु सेल मोर देन 20 कार्स इन अ मंथ। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी ने भी 20 कार से ज़्यादा सेल करवाई तो उसको 10,000 बोनस मिलेगा। तो उससे क्या होगा, सेल्स पर्सन मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई करना ही पड़ेगा अब तो। रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन, हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। सेल्स पर्सन फील मोटिवेटेड व्हेन देयर हार्ड वर्क इज recognized. Companies often appreciate top performance by giving awards, certificate, announcing their achievements in meeting. हर इंसान को अच्छा लगेगा अगर मैंने अच्छा काम किया है, तो मेरे को क्या चाहिए कि भाई मुझे आप थोड़ा रिकग्नाइज़ कीजिए। तो हर इंसान को क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, भाई मेहनत के बदले थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाता है ना, तो दिन बन जाता है। करेक्ट। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड्स और पब्लिक अप्रिसिएशन ड्यूरिंग कंपनी इवेंट्स कैन मेक सेल्स पर्सन फील वैल्यूड एंड प्राउड। पब्लिक अप्रिसिएशन में किसी सेल्स पर्सन का नाम आ जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस बार, तो आप सोचिए वो कितना खुश हो जाएंगे, है ना। कोई भी इंसान हो, हर इंसान को हार्डवर्क के बदले थोड़ा सा अप्रिसिएशन लगता ही है, भले वो कोई भी हो, किसी भी एज का हो। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, प्रोवाइडिंग चांसेस for promotion and career development motivates employees to perform better. Salesperson work harder when they see opportunities to move higher position like sales manager or regional manager. अगर किसी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, तो एक उनको प्रमोशन वाला भी फैक्टर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इन्होंने पिछले 2 सालों में बेहतरीन काम किया है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अब इनका टाइम है प्रमोशन का। तो अब उस सेल्स पर्सन की तो मज़े ही हो जाएंगे। अ कंपनी में प्रमोट अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन टू team leader after achieving excellent sales results for 1 year. ठीक है, okay. Moving on further, training and skill development. Company organize training program to improve communication, selling and product knowledge skills. अब इन्हें जितना हम स्किल करेंगे, स्किल्स या फिर ट्रेन करेंगे, उतना ही इनका जो कम्युनिकेशन का स्किल्स है वो अच्छा हो जाएगा, सेलिंग का स्किल्स है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्स पर्सन को मदद मिलेगी ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप मोबाइल फ़ोन कंपनी में कंडक्ट वर्कशॉप टू टीच सेल्स पर्सन अबाउट न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एंड कस्टमर हैंडलिंग टेक्निक्स, कि आपको किस तरह से कस्टमर्स को हैंडल करना है। हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्रिएटिंग फ्रेंडली कॉम्पिटिशन अमंग salesperson can increase motivation. Companies may organize sales contacts and reward the winners. A company may announce that the top 3 salesperson of the quarter will receive a free vacation package. अगर किसी जगह पर 10 सेल्स पर्सन है और वहाँ पे जो 3-4 है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तीनों कॉम्पीट कर रहे हैं, एक ने 9 कार्स सेल कर दी, एक ने 11 कर दी, एक ने 10 कर दी, तो ये तीनों ही मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब तीनों को क्या मिल जाएगा, टॉप 3 सेल पर्सन में आ गए तो इन्हें क्या मिलेगा, एक फ्री वेकेशन पैकेज मिल जाएगा। तो इससे भी इनकी फैमिली खुश हो जाएगी कि भाई चलो कुछ तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेहनत रंग लाई। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम मनी कंपनीज ऑल्सो मोटिवेट सेल्स पर्सन थ्रू नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, पेड हॉलीडेज, कंपनी ट्रिप्स और स्पेशल प्रिविलेजेस। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप पैसे में ही दो, ठीक है, लोगों को पेड हॉलीडेज़ भी अच्छे लगते हैं, कंपनी ट्रिप्स भी अच्छी लगती है, या कोई स्पेशल प्रिविलेज भी अच्छा लगता है, जैसे कार दे दी या बाइक दे दी या फिर पेट्रोल के पैसे वो लोग दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सेल्स पर्सन वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। कंपनी में ऑफर फ्री जिम मेंबरशिप और एक्स्ट्रा लीव डेज टू हाई परफॉर्मिंग सेल्स एम्प्लॉयज़ की भाई आपने बहुत काम कर लिया, अब आप 6 डेज़ की हॉलीडेज़ लीजिए, पेड हॉलीडेज़ लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, लेट्स सी। A positive and friendly work environment helps salesperson stay motivated. अगर आसपास का सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा environment है, सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं, खुश रहते हैं, जलन नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहता है एक सेल्स पर्सन के लिए। गुड लीडरशिप, टीम वर्क, इंकरेजमेंट फ्रॉम मैनेजर्स कैन इम्प्रूव मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर मेरा जो टीम लीडर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो मुझे बहुत समझते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपसे अभी नहीं हो रहा है आराम कर लीजिए, ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा कि यार ये सर बहुत अच्छे हैं और मुझे इनके लिए काम करना ही है। अगर किसी दिन मेरा काम किसी वजह से नहीं भी हो पा रहा है तो भी मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि नहीं, मुझे वक्त पर अपना काम देना है, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी उनके काम को कंप्लीट करना है। इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रहा है कि वो भी काम अच्छे से कर रहे हैं और यहाँ से टीम लीडर भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं।
Managers who regularly guide and support their sales team create confidence and reduce work stress. मैनेजर्स जो रेगुलरली गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं उनके सेल्स पर्सन को, तो इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उनका वर्क स्ट्रेस कम हो जाएगा. गोल सेटिंग एंड फीडबैक. सेटिंग क्लियर सेल्स टारगेट एंड गिविंग अ रेगुलर फीडबैक हेल्प्स सेल्स पर्सन अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट. अगर पहले से गोल सेट है कि ये काम करना है ना, तो इससे क्या होगा, एक तो उनको समझ में आएगा कि कहाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है और कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अगर मैनेजर बोलेंगे कि आपको इस एरिया पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सेल्स पर्सन अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अचीविंग स्मॉल गोल्स गिव्स देम कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन. छोटा छोटा सा अगर कोई गोल अचीव कर लेते हैं ना, तो सबको यार ये तो कॉमन है, हर किसी को ही कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिवेट भी वो हो जाते हैं. वीकली मीटिंग्स टू रिव्यू सेल्स प्रोग्रेस एंड डिस्कस इम्प्रूवमेंट्स कैन कीप एम्प्लॉयज़ फोकस्ड एंड मोटिवेटेड. तो ये क्या जो मैनेजर्स हैं वो टाइम पे वीकली मीटिंग्स रख सकते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, किसे क्या ऐड करने की ज़रूरत है, क्या एलाइज करने की ज़रूरत है. ये काम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो काम करना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें मीटिंग्स में ऐड होनी चाहिए. मोटिवेटिंग सेल्स पर्सन इज एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड achieving company success. Companies use both financial and non-financial techniques such as incentive, recognition, training, promotion, supportive work culture. A motivated salesperson perform better, remains committed and contribute positively to the growth of the company. आप सोचिए कि मोटिवेशन कितना कुछ कर रहा है. मोटिवेशन होगा तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है. मोटिवेशन होगा तो एक सेल्स पर्सन अच्छे से काम करेगा, अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड रहेगा कि नहीं मुझे तो काम कंप्लीट करना ही है, तो कैसे भी करके वो कंप्लीट करके ही जाएगा. क्योंकि उनके मैनेजर बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं. तो ये चीज़ें छोटी हैं सुनने में, देखने में, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं. ओके, डिस्क्राइब एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन सेलिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल. Selling is an important part of business, but it must be done honestly and fairly. Sellers should follow ethical values, legal rules while dealing with customers. Ethical issues are related to what is wrong and right in business behavior, while legal issues are related to laws, regulation that business must follow. Ignoring these issues can harm customers and damage the company's reputation. अब क्या बताया जा रहा है कि कुछ रूल्स हैं जो सेलिंग में फॉलो होने ही चाहिए. ऐसा नहीं कि अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलता है, ऐसा नहीं करना है. लीगल रूल्स देखो फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, वरना क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन बहुत बुरी तरह से हार्म होगी. कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक हो गया एक बार भी, ख़त्म, फिर वो वापस ठीक नहीं होता. एथिकल इश्यूज इन सेलिंग. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एथिकल इश्यूज है. एथिकल इशू इन सेलिंग रेफर्स टू अनफेयर और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस दैट मे नॉट ऑलवेज बी इलीगल बट आर मॉरली रॉन्ग. सबसे पहले आता है फॉल्स एडवर्टाइजिंग. समटाइम्स सेलर exaggerate or give false information about a product to attract customers. For example, a skincare company may claim that its cream can remove all the wrinkles in 1 week even though it cannot. अब जैसे कि आपको याद होगा वो फेयर एंड लवली, ये यहाँ पे क्या, और एक स्किन केयर कंपनी बोल रही है कि हमारा क्रीम 1 हफ्ते में सारे रिंकल साफ कर देगा. अरे ऐसा कैसे कर देगा, ये तो गलत है. फॉल्स एडवर्टाइजिंग सुनने में ही गलत लग रहा है, तो ये गलत चीज़ है. बिजनेस को ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए. कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस में आता है. हाइडिंग important information. Some sellers do not tell customers about the product defects, hidden charges और important terms and condition. कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट के डिफेक्ट होते हैं, कहीं कोई डेंट लगा हुआ है, वो उसने बताया नहीं कि डेंट लगा है मैडम, ठीक है. कोई हिडन चार्जेस हैं, उन्होंने बोला कि आपका बिल बनेगा 12,000 का, लेकिन क्या मान लो कि 300 रुपये अलग से वो चार्जर का ले रहे हैं. तो ये उन्होंने मुझे बिलिंग के टाइम बताया कि मैडम 300 रुपये और देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा. तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चार्जर का भी अलग से मुझे देना पड़ेगा, है ना. ये तो गलत बात हो गई. करेक्ट. Pressure selling. Pressure selling means forcing or pushing customers to buy products they may not need. For example, salesperson in store may repeatedly insist that the customer buy an expensive item, making them uncomfortable. अब for example, मेरा कुछ मन नहीं है लेने का, मैं एक बार गई थी दिवाली के दिन, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो कैंडल्स दे दिए. अरे नहीं चाहिए भाई कैंडल्स मेरे को, वो पानी में जो तैरते हैं, और वो अभी तक पड़े हैं. इतना पीछे पड़े, तो मेरे को ना बोलना ठीक से आता नहीं है ऐसे लोगों को. मैं तो फिर जाना ही बंद कर दिया, मेरे को जाना ही नहीं बाहर.
तो ऐसे नहीं करना चाहिए यार, आप मत प्रेशर करो किसी को, आप मत किसी को फोर्स करो. मिस यूज़ ऑफ कस्टमर डेटा. बिजनेस ऑफन कलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस. यूजिंग दिस डेटा विदाउट परमिशन सच एज सेंडिंग अनवांटेड प्रमोशनल मैसेजेस इज अनएथिकल. आप ज़बरदस्ती मेरा मतलब ईमेल आपने ले लिया है कहीं से और नंबर ले लिया, आप मेरे को डेली मैसेज कर रहे हैं कि इधर ये ऑफ़ है, इधर इतना ऑफ़ है, आप ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो. ये गलत है. मैंने बोला कि आपको कि आप मुझे मैसेज करो. हर जगह पूछा जाता है कि मैडम आपका नंबर क्या है, हमारे यहाँ ऑफ़र आएंगे, हम आपको बताएंगे. तो मेरी मर्ज़ी है मेरे को हाँ बोलना है कि ना बोलना है. कहीं से भी आप डेटा उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गलत. डिस्क्रिमिनेशन इन सेलिंग. ट्रीटिंग कस्टमर्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन जेंडर, एज, रिलीजन और सोशल स्टेटस अनएथिकल. अब मैं क्या बताऊँ, एज को लेके मुझे बच्चा समझा जाता है, मेरी हाइट छोटी है तो मेरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं. मैं मम्मी को लेके जाती हूँ तो मेरे को अच्छे ट्रीट करते हैं. तो ये तो मेरे साथ हो चुका है. खैर, फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूजिंग सर्विस टू समवन बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड इज़ अनफेयर एंड रॉन्ग. अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, आपका सारा टेंशन उसी की तरफ है और बाकी कस्टमर्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. लीगल इशूज़ इन सेलिंग. क्या लीगल इशूज़ हो सकते हैं? कस्टमर प्रोटेक्शन लॉज, भाई ये लग गया, भाई बहुत दिक्कत होती है. बिजनेस मस्ट फॉलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज दैट प्रिवेंट फ्रॉड एंड इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी. फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स कैन लीड टू लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज. अगर मुझे किसी ने भी एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट दिया तो मैं यहाँ पे जाकर केस कर सकती हूँ और उसको हैवी पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है. ठीक है. प्रोडक्ट लाइबिलिटी. इफ़ अ प्रोडक्ट कॉज हार्म टू अ कस्टमर. Product liability. If a product cause harm to a customer, seller or manufacturer may be legally responsible. For example, if an electric guide to defect, a company can be sued. मैं अगर एक वो लेकर आई, मिक्सर लेकर आई, लेकिन वो फूट गया, अब पहले दिन ही फूट गया, तो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं पत्थर पीस रही थी उसमें. ठीक है. तो पक्का किस में डिफेक्ट है? उसी मिक्सर में डिफेक्ट है. तो कौन स्यू हो सकता है? किसको मैं कर सकती हूँ? कंपनी को. प्राइसिंग वायलेशन. चार्जिंग हिडन फीस और डिस्प्लेइंग फॉल्स डिस्काउंट कैन ब्रेक प्राइसिंग लॉ. फॉर एग्जाम्पल स्टोर एडवर्टाइजिंग 50% ऑफ when the original price what artificially increased is illegal. कोई चीज़ है, उसका ओरिजिनल प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये करके उसको बोल रहे हैं आपको मिलेगा 50% ऑफ. तो ये तो क्या किया ये आपने, कैसे, क्या है ये 50% ऑफ कैसे हुआ ये? तो ये भी क्या है, ये प्राइसिंग वायलेशन में आता है, गलत है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफ अ सेलर फेल्स टू डिलीवर गुड्स और सर्विस एज प्रॉमिस, इट मे बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनलाइन सेलर एक्सेप्टिंग पेमेंट बट नॉट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट कैन फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. तो अगर आप पैसा ले रहे हो और टाइम पे आपको डिलीवर करने का आपने वादा किया है तो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, वरना आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. अब आती है एथिकल. अब कंक्लूजन पे बात आती है. Ethical and legal behavior selling helps build customer trust, long-term business success, honest communication, fair treatment and following laws are essential for every seller. हर seller के लिए proper communication, fair treatment कि आपके लिए सारे customer एक जैसे हैं, and following laws भी important है हर seller के लिए. Ethical and legal behavior ये customer का trust gain करने में help करते हैं. Business that act responsibly not only avoid legal problems but also create a positive image on the market. ठीक है. आपको इतना समझ में आता है. आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे ही होंगे कि कुछ शॉप बहुत चल रही हैं क्योंकि उनके कस्टमर फिक्स हैं, कहीं नहीं जाते उनके कस्टमर्स. ओके, सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.